नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनए 24 से सीधी और लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जाए घरोंडा के गांव कौन से। एक बार 200 जो है यहाँ के दुकानदार इकट्ठा हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। पिछले कुछ दिनों पहले हमने यहाँ की न्यूज आपको दिखाई थी और आज वही मुद्दा फिर से उठाया है दुकानदारों ने। अगर बता दें, कोंड का पुल कहा जा रहा था कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं कौन से कोंड में जो है एक बार जो कॉन्फ्रेंस किया जाता है विधायक द्वारा कि 2 साल में ये पुल ऐसा बनकर तैयार हो जाएगा जैसा कि कोई पुल नहीं बना है। तो क्या वो पुल इसी तरह बनना था? एक बार जरूर कहूंगी दिखाने को। देख सकते हैं ये आधा अधूरा पुल जिससे दुकानदार काफी और बेहद ज्यादा ही परेशान हो चुके। उनकी समस्याएं जो है आखिरकार प्रशासन अनदेखी क्यों कर रहा है? पहले कहा जाता है कि 33 फुट का रास्ता जो है निकाला जाएगा पुल बनने के बाद, लेकिन अब बताया जा रहा है 56 फुट का रास्ता बनाया जाएगा। तो इसी तरह से अगर बढ़ाते जा रहे हैं रास्ता तो आखिरकार ये दुकानदार आप देख सकते हैं दोनों साइड, पुल के दोनों साइड ये दुकानदार है, ये जो है बेरोजगार होने की नौबत इनकी आ चुकी है। गाड़ियां जाती हैं, धूल मिट्टी उड़ती है, जिससे इनकी दुकानों पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, इनकी इनकम नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इनके घर का खर्चा जो है बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। लेकिन प्रशासन फिर भी ध्यान नहीं दे रहा है। जितने भी दुकानदार हैं सभी लोग यही जानना चाहते हैं, बार बार मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस बार इनका कहना है कि अगर सरकार जो है 15 दिन का इन्होंने टाइम बोला है कि 15 दिन में अगर सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती, तो ये जो है सख्त से सख्त कदम भी उठाने को तैयार है। एक बार जरूर दिखाना चाहूंगी ये पुल जिसके कारण इन्हें काफी मुसीबत, काफी दिक्कत आ रही है। कहा जा रहा था 2 साल में बनकर ये पुल तैयार हो जाएगा, लेकिन अब जो है अगर बताए 4.5 साल होने को है, लेकिन ये पुल उसी तरह ही खड़ा है जितना आधा अधूरा बना था। बताए कोरोना काल के पहले जितना पुल ये बना था उसी तरह अभी भी ये पुल उतना ही बना हुआ है। आने जाने वाले वाहन जो है वो जब जाते हैं, यहाँ से गुजरते हैं तो धूल मिट्टी उड़ती है, जिसकी वजह से ये दुकानदार काफी और बहुत ज्यादा ही परेशान होते हैं, क्योंकि मिट्टी इनकी दुकानों पे जो है पड़ती है, जिसकी वजह से ये दुखी होते हैं। और बताए तो प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर उस दिन के बाद देखने को नहीं आया जब पुल बना था। जब भी प्रशासन के आदमी आए थे और ये बोलकर जाते हैं कि ये पुल जो है 2 साल में तैयार हो जाएगा, लेकिन कोरोना जब स्टार्ट हुआ तो इस पुल जो है रुक गया था, इस पुल की काम जो है इस पुल का रुक गया था। लेकिन आप देख सकते हैं आने जाने वाले लोग कितनी दिक्कतों के साथ यहाँ पर आते हैं। पुल नहीं बना है इसलिए आने जाने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि असंध जाने वाले लोग भी काफी परेशान आएंगे। लोगों के कई सवाल, कई क्वेश्चन जो है माइंड में है वो पूछना चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं कि आखिर उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है। बेरोजगार होने पर आ गए हैं दुकानदार। सीधी और लाइव तस्वीरें, आइए जानते हैं यहीं के लोगों से क्या कुछ कहना है इनका। इकट्ठा होना पड़ रहा है, क्या कुछ कारण होगा, क्या कुछ करना चाहिए? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपका जो है गाँव कोंड में स्वागत करता हूँ। आज काफ़ी दिनों से हमारे गांव के अंदर ये रेलवे ओवरब्रिज को लेकर के एक जो समस्या चली हुई थी, गांव में जो है रेलवे ओवरब्रिज बनाया जाना था, उसका जो समय निर्धारित किया गया था वो 2 साल के लिए किया गया था। परंतु किन कारणों से, ये तो मतलब सरकार बताएगी किन कारणों से उसको पुल को बीच में ही रोक दिया गया। वो लगभग जो है 3.5 साल के करीब या 4 साल के करीब का समय हो चुका, ये काम बिल्कुल बंद पड़ा है। इस वजह से आज जो है यहाँ के गांव, यहाँ की मार्केट, यहाँ के जो नज़दीक के जो गांव हैं सभी को बड़ी समस्या है, आने जाने की बहुत भारी समस्या है। यहाँ पे सामने से 10+2 का जो स्कूल है इसमें बच्चों को आने की बहुत बड़ी समस्या है। एक जो अंडरपास यहाँ पे बनाया गया है उसको में बहुत ज़्यादा समस्या है। कुल मिलाकर के इस फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज की वजह से बहुत भारी समस्या है और हमें ये समझ में नहीं आ रहा। मैं पीछे हमने मीडिया के माध्यम से भी सरकार को चेताया था कि भाई आज बात कही थी कि आज किसी आदमी को अगर सजा दी जाती है
तो उसको ये बताया जाता है कि भाई आपको हमने इस बात की सज़ा दी, और जो है इसकी सज़ा इतनी निर्धारित करते हैं हमें तो गाँव वासियों को यही नहीं पता कि भाई ये जो हमें सज़ा दी जा रही है ये किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है और कितने समय की सज़ा दी जा रही है। तो आज हम इसमें कोई भी, सबसे पहले तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से आज क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से हूँ, बात वो नहीं है। सबसे पहले मैं गांव का ग्रामवासी, और मुझे इस पुल की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जब मैंने ये बात रखी थी तो कुछ जो है सरकार के, मतलब मैं उनको कुछ कहना नहीं चाहता, कुछ साथियों ने इस पे ये कमेंट भी किया कि भाई ये तो राजनीति कर रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे। यदि वो अगर सच्चे और अच्छे इंसान हैं, वो गांव कोण में आकर के देखें, अगर ये जेन्युइन समस्या नहीं होगी, जो वो कहेंगे वो सजा में भुगतने के लिए तैयार है। आज लोगों के मकान तोड़ दिए गए, लोगों की दुकान तोड़ दी गई, किस चीज़ की सजा हम लोगों को दी, और वो लोग ये कहते हैं कि राजनीति है, ये है, वो है। तो किस चीज़ की राजनीति हम कर रहे हैं? क्या अपनी हक की आवाज़, अपनी समस्या सरकार को बताना भी राजनीति है क्या? बताओ, हमने कब किसके सामने राजनीति की? क्या 3.5 साल बाद भी अपनी समस्या को सरकार को बताना राजनीति होती है क्या पत्रकार महोदय? ये राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं इसमें। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से एकमात्र और एक बात पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक बात बता दो, आपने क्या विकास किया, क्या विकास नहीं किया। मुझे कुछ इस बात से लेना नहीं है। आज मैं और मेरे गांववासी और मेरे जो नज़दीक के गांव, जिन लोगों को इस पुल से समस्या है, आप सिर्फ और सिर्फ उनको ये बताएं ये पुल कब तक बनकर तैयार हो जाएगा या नहीं होगा, या इसमें क्या समस्या है। अच्छा जी, संबंधित विभाग की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं जो विभाग को टेंडर दिया हुआ है कमी देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? ऐसा है, इसमें मैं आपको पहले तो मैं ये देख रहा था कि ये पुल बन जाएगा जी, ऐसी बातें चलती रहती थी, इसमें बहुत सारी खामियाँ हैं। आज एक मेरे साथी मेरे पास साथ बैठे हैं, और मैं भी कहना चाहता हूँ, ये भी अभी थोड़ी देर में, अभी मैंने सभी साथियों की राय जानी है, सभी आइए यहाँ पे मौजूद आदमी गाँव के मैंने बुलाए हुए थे, क्योंकि आगे की मैं आपको अभी रणनीति भी बताऊंगा कि हमारी क्या रणनीति है। अभी मैं इन साथी ने मुझे बताया, और मुझे भी इस चीज़ का पता था, लेकिन मैं भी सभी साथियों से राय ले रहा, कोई भी अगर कार्य किया जाता है वहाँ पे एक बोर्ड लगाया जाता है, उसमें बाकायदा नक्शा होता है। आज जैसे ये पुल बनाया जाना है तो यहाँ एक नक्शा लगाया जाता है कि ये पुल जो है ना इस तरह से इस तरह बनेगा, इतने समय में बनेगा, यहाँ पर पिलर लगाए जाएंगे, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे वो हर तरह की चीज़ें उसमें लिखी होती हैं। उसका बाकायदा एक प्लान, साइड प्लान होता है, और उसमें ये भी लिखा जाता है, क्योंकि मैं भी पंचायती राज का हिस्सा रह चुका हूँ, पूर्व में चेयरमैन रहा हूँ, साथ में जो है ना जिला परिषद का मेंबर हूँ। हम वहाँ पे कोई भी अगर प्लानिंग करते थे या कोई भी हम कार्य करते थे, बाकायदा उसका पहले जो है ना एस्टिमेट बनवाते थे, फिर उसके लिए हम कोई भी ग्रांट पास करते थे, फिर वो विकास कार्य होता था, हम लोगों में जाकर के बताते थे। यहाँ पे कोई साइड प्लान नहीं बनाया गया तो यहाँ नहीं लगाया गया, ना ही बच्चों के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता रखा गया। यहाँ पे सारे जितने भी बच्चे स्कूल में आते थे वो रेलवे लाइन को क्रॉस करके आते थे। सारे के सारे जितने भी नियम थे सभी का उल्लंघन किया गया था। किसी को ये नहीं बताया गया ये काम इस तरह से हो जाएगा या कैसे हो जाएगा। आज ये बात उठाने के बाद भी सरकार या माननीय विधायक जी ये बात नहीं बता रहे कि ये पुल कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, क्या होगा, कुछ किसी को पता नहीं। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, मिट्टी खा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ इतनी बुरी तरह से परेशान है जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं पीछे पत्रकार महोदय को यहाँ पे आए थे, उन्होंने दिखाया था किस तरह से जो फ्लाईओवर नीचे जो अंडरपास है वहाँ पे किसी न किसी दिन बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है, बहुत बुरी तरह से दिक्कत आने वाली है। आपको भी हमें भी दिखाई आगे मकान तोड़ दिए लोगों में, यही नहीं पता क्या हो रहा है, दुकानें तोड़ दी। अरे आपने ये काम कर दिया, इसको बना तो दो भाई। हम सबसे पहले मैं फिर एक बात दोहराता हूँ, हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, ना हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा है, ये तो हमारी समस्या है। हमारी समस्या का हल कर दो, हम आपको फूल मालाओं से आपका स्वागत भी करेंगे। तो कहना कि जो बड़े ये समस्या है, इस समस्या को दूर कर दो बस।
हम आपसे ये नहीं कहना चाह रहे भाई ये कर दो वो कर दो, हम तो ये कहते हैं भाई हमारी समस्या को दूर कर दो, जो लोगों को समस्या है परेशानी है, हम तो आपकी फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। आप लोगों से कमेंट मत कराओ कि उसको अब की हरा देंगे, उसको जिता देंगे। कौन इसमें वोट मांग रहा है? लोग जो हमने पीछे मीडिया में ये बात उठाई, लोगों को कमेंट आए कि वो तो राजनीति कर रहे हैं, उसको अब की हरा देंगे, उसको जिता देंगे। भाई आप किसी को जिताओ, किसी को हराओ, ना तो हम वोट मांग रहे, ना हम इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे। मेरी तो हाथ जोड़ के सरकार से एक प्रार्थना है कि ये जेन्युइन समस्या है, और आप मीडिया बंधुओं से मैं ये कहता हूँ, आप इस बात को उठाओ, सरकार के कानों तक पहुँचाओ। अगर ये जेन्युइन समस्या नहीं हो तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। ये इतने सारे गाँववासी बैठे हैं, देखो आप जेन्युइन समस्या है या नहीं है। 3.5 साल हो चुके भाई। आज एक किसी चीज की एक समय सीमा भी तो होती है, इसकी कोई समय सीमा ही नहीं। दुकानदार परेशान है सारे, आज इतनी बुरी तरह से परेशान है। 2 साल का समय दिया गया दुकानदारों को, आज भाई 2 साल में आपका काम हो जाएगा। लोगों ने एडजस्ट किया, अब वो 4 साल हो गए, उनके बच्चे भूखे मरने की नौबत पे आ गई। 50-50 लाख रुपए की दुकान 10-10, 5-5 लाख रुपए की रहेगी, खत्म हो गया मामला। जो है ना, अभी मेरे को नक्शे के बारे में तो नहीं पता, 33 फुट का पुल पास हुआ था, उसको 56 फुट का कर दिया गया। कारण उस 33 फुट में भी काम चल सकता था। अब वो मैं इसको मौखिक रूप में, जो कि मैंने अभी नहीं देखा, ऐसा मैंने सुना है कि 33 फुट का जो है किया गया था, फिर बाद में 56 फुट का। तो ऐसा क्यों? और चलो फिर भी मैं एक बात ये कहता हूँ, मेरी तो एक ही प्रार्थना, मेरे गांव की एक प्रार्थना, मेरे गुहान की एक प्रार्थना, हमारा तो सरकार से निवेदन है, माननीय विधायक जी से निवेदन है, हमारा पुल बना दे। यदि कोई समस्या है तो हमें बता दें, ताकि हम, जैसे आपने 2 साल के लिए कहा, हम फिर 10 साल के लिए एडजस्ट कर लेंगे, 10 साल फिर धक्के खा लेंगे। तो बताए तो सही, आगे की इसमें कहोगे तो क्या लिया बता दें। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने हमारी बात आगे पहुँचाने का निर्णय लिया। और मैं आपके माध्यम से एक बात सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस पुल का जो समय दिया गया था 2 साल का दिया गया। मैं खुद दुकानदार हूँ, मैं 22 साल से दुकान कर रहा हूँ, और जब हमारे को ये पुल के बारे में दिया गया था कि भाई 2 साल का टाइम दिया गया था, हमने ये निर्णय ले लिया कि चलो कोई बात नहीं भाई, जब सरकार का एक प्रोसीजर है और ये सुविधाओं के लिए बनता है, तो भाई गाँव गवांड की हमारी समस्या नहीं है, गाँव की नहीं, पूरे आसपास के पूरे रोड की समस्या है। तो पुल बनना तैयार हो गया, हमने अपने आप को समझाया, बच्चों को भी समझाया, कोई बात नहीं भैया, अपना 2 साल का टाइम है, 2 साल हम मंदिर में काटेंगे। देखो जी, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूँ, उस समय जिस समय हम दुकान कर रहे थे, हमारी 20-30 हज़ार रुपये सेल थी, मेरी रेडीमेड गारमेंट्स और शूज़ की दुकान थी। और आज के दिन मैं बताना चाहता हूँ, आज हमारी 1500-2000 सेल है, तो हम कैसे परिवार का गुजारा कर पाएंगे? क्या कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हमारे 3-3 बच्चे हैं, 3-3 बच्चों की पढ़ाई के अंदर 2000 सेल में से चल सकती है? मैं कर्जा लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो आप ये समझे कि मैं, सरकार हमारी समस्याएं नहीं सुनेगी तो फिर किसकी समस्याएं सुनेगी? हम सरकार को किस लिए बनाते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ सरकार से, हम आपको बनाते किस लिए हैं? अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन आपने तो हमारे ऊपर समस्या थोप दी। जो 2 साल का आपने समय दिया, 4 साल हो गया। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई आप कब तक हमारे को ये समस्या देते रहोगे? कब तक हम कर्जा लेके बच्चों को पढ़ाते रहेंगे? तो इसका हमारे को समाधान बताया जाए और हमारे को समय सीमा दी जाए, ताकि हमारे को ये संतुष्टि हो कि कब ये पुल बनेगा, कब हमारे दिन अच्छे आएंगे। तो हम 4 साल हो गए हम इस समस्या का समाधान ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन हमारे को समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। और ना ही विधायक जी ने आकर एक बार भी हमें ये संतुष्ट किया, जबकि विधायक जी ने यहाँ पर आकर के बोला था, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और यहाँ पुल पे आके, यहाँ मौके पे आके कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ था। भाई ये 2 साल का बुना ऐसा पुल है कि पूरे हरियाणा में आपको ऐसा पुल नहीं मिलेगा। मैं विधायक जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो मतलब वो जो 10 साल आपने बोला था पूरे हरियाणा में ऐसा पुल नहीं बना, उसको बना के दिखा तो दो हमारे को, वो कैसा पुल बनेगा? क्या ऐसा पुल बनना था? हमारा विनाश के लिए पुल बनना था? ये 200-250 दुकानदार जो बैठे हैं आपके सामने, ये सारे इस पुल से दुखी हैं। और यहाँ कम से कम 10-12 गांव लगते हैं जिनका आने जाने का रास्ता है, वो सारे दुखी हैं, वो सब परेशान हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से विधायक जी से और सरकार से ये विनती करता हूँ कि एक तो हमारे को समय सीमा बताई जाए, ये कब तक तैयार होगा, कब काम चालू होगा, क्योंकि 1-1.5 साल से इसका काम बिल्कुल ही बंद है।
तो हम कब तक इंतजार करें? और इसके लिए हमारे को बताया जाए। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हम एक दुकानदार आदमी है और हमारी दुकान का गुजारा, हमारे परिवार का गुजारा कैसे होगा? दुकान से होगा। अगर दुकान नहीं चलेगी तो फिर तो हम खाली बैठ जाएंगे। तो सरकार इसका मतलब तो हमारे को बेरोजगार करना चाहती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे को एक तो समय दिया जाए, बताया जाए। अगर हमारे को ये समय नहीं दिया जाएगा फिर उसके बाद हम कोई नया प्रोसेस तैयार करेंगे, नई रणनीति तैयार करेंगे, जिससे कि हमने चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें खून पसीना एक करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन हम इसमें मतलब ना अपने हक की लड़ाई, चाहे हमें मुख्यमंत्री के पास भी जाके पूछना पड़े भाई ये क्यों नहीं पुल बन रहा, तो हम वहाँ भी जाएंगे और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और भाई हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। धन्यवाद। चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अंडरपास में इतनी डस्ट उड़ती है कि यहाँ से बच्चे जाना नहीं चाहते और ऊपर ट्रेन के रास्ते लाइन पर गुजरते हैं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 50 से 100 बच्चे भी कभी ट्रेन के नीचे आ सकते हैं। कोई कहता है तू पीछे हटा, कोई कहता है तू पीछे हटा। तो ये हमारी यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या, मतलब झगड़ेबाजी हो सकती है। और एक दिन सीएम साहब ने गाँव में आना था तो उनका प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हुआ, सिर्फ इस वजह से कोर्ट में आने का कोई रास्ता नहीं है। तो एमएलए साहब को अब तक भी इस बात पे कोई शर्म नहीं आई। भाई मैं आगे भी अगर सीएम ने कोर्ट में जाने की बात करी तो मैं कहाँ से लेकर जाऊँगा? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। कहने को तो कोंड उसका सबसे प्रिय गांव है और ये पुल भी भारत में मतलब ऐसा यूनिक पुल की घोषणा की थी। भाई ऐसा यूनिक पुल था क्या ये? भाई ये 4-5 साल तक बने ही ना और लोग यहाँ झगड़ते रहे, हमारे बच्चे लाइन पर कट जाएंगे, कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी, तभी देखेगा क्या? बस यही है भाई, ये समस्या हल कर दी जाए, इसमें राजनीति ना करें, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। धन्यवाद। मोहम्मद कौन दुकानदार, ये हम जो इस बारे में इकट्ठे हुए हैं, हमारी समस्या ये पुल की समस्या है। 4 साल से इस पे कोई काम नहीं हो रहा है, अधूरा काम पड़ा है, आम आदमी परेशान है, हम भी परेशान हैं। आसपास इसके कारण आसपास के गांव के रास्ते भी खराब हो गए हैं और यहाँ आने जाने में कोई बीमार है, कोई माँ अपने 20 साल के बेटे को कंधे पे बिठा के ले जा रही है, कोई बाप अपने बच्चे को गोद में लेकर उठा के ले जा रहा है। तो ये परेशानी हमें देखने में मतलब हमारी आंखें नम हो जाती हैं। तो हमारी प्रशासन से यही गुजारिश है कि आप इस बारे में हमें सिर्फ ये बता दें ये कब तक तैयार हो जाएगा, वरना हमारा सब्र का बांध टूटता जा रहा है। फिर हमारे को दोषी न ठहराना, गुस्से में हम कोई गलत कदम उठा दें तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, आप होंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। कभी न कभी रेल की लाइन पर भी यहाँ स्कूल है, बच्चे ऊपर से गुजरते हैं, कोई बड़ा हादसा हो जाएगा, फिर आप उनके घर आएंगे, उनको सांत्वना देने आएंगे, तो बेहतर है आप इस सांत्वना से पहले ही हमारी समस्या को हल कर दें। बस, नमस्कार। श्याम सुंदर है, पंडित श्याम कहाँ सुंदर। से हो? कौन से ही है जी? क्या कहोगे, पुल नहीं बन रहा? पुल नहीं बना, हम तो बहुत परेशान है इसकी वजह से जी। और जो हमारे यहाँ पहले मकान भी गिर दिए, अब हम आने जाने की हमारे को बारिश हो जाए तो हमने दिहाड़ी भी नहीं करने का मौका मिलता। पानी भरने की वजह से हमारे बच्चे यहाँ सरकारी स्कूल में आते हैं, उनके लिए भी बड़ी परेशानी है। शिक्षा भी बच्चे ग्रहण नहीं कर पा रहे, वो पूरा नहीं प्रॉपर कर पा रहे शिक्षा भी, क्योंकि बारिश होने के बाद बड़ी प्रॉब्लम हो जाए हमारे बच्चों को। इधर से ये रेलवे लाइन लगती है, कहीं बच्चे आ गए तो उसके नीचे हमारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये पुल वाले हैं जो हमारे को परेशानी कर रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहोगे प्रशासन से? प्रशासन से ये हमारा काम कर दो। इधर हमारी जो ये मार्केट है, दुकानों वाले हैं, सब परेशान हैं, तो इनके लिए भी कुछ आ जाएगा। तो आप सामने जो इतनी बड़ी पंचायत हुई है, इसमें गांव के गणमान्य लोग थे और इसमें जो निर्णय लिया गया है वो ये है, इसमें कोई राजनीति नहीं करेगा, ना ही इसमें कोई राजनीति है, ना ही इसमें किसी जो है राजनीतिक दल की बात करेगा। और साथ में ये निर्णय लिया गया कि इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी, 5 आदमी की या 7 की या 11 की, वो आज निर्णय ले लेंगे हम किस किस के नाम रहेंगे। उसके बाद एक ज्ञापन जो है ना हमने डीसी साहब को देंगे, मुख्यमंत्री को, या जो भी अपना निर्णय लेगी कमेटी, उसमें हम ये मांग रखेंगे कि भाई हमारे पुल को कब तक बनाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यदि अगर हमारी बात पे नहीं सुनवाई होती या कोई बात मतलब उसमें 1-2 दिन का, 4 दिन का, या डीसी साहब जो भी बात करेंगे, हम उसके तुरंत बाद
जितने भी गांव इसमें पीड़ित है इस पुल की वजह से, उन गांवों में मिनादी कराएंगे, ढिंडोरा जिसको देसी भाषा में कहते हैं पिटवाएंगे, और उन लोगों से राय लेकर के और आगामी रणनीति बना करके धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया जाएगा। जिसकी जो है ना जिम्मेवारी या उसमें कोई भी अगर दिक्कत आती है, बात होती है, उसकी जिम्मेवारी सरकार की है। तो ये निर्णय यहाँ पे सभी साथियों के मशवरे के बाद लिया गया, क्योंकि समस्या तो ये बहुत बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें बच्चों को भी दिक्कत आ सकती है, लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों की लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी परेशानी आ सकती है। और जो इसमें मैं फिर एक बात ये दोहरा देता हूँ कि राजनीति नहीं है। इस पुल को 2 साल का समय लेकर के 4 साल हो चुके हैं, और अगर इसमें ये कहते हैं भाई, मतलब मेरा एक बात और भी कहने का है विधायक जी से, यदि अगर कोई इसमें समस्या है या कोई बात है तो अवगत कराए भाई, ये तो 10 साल नहीं बनेगा। क्योंकि कोई भी बात है, मान लिया कोई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है तो किसी को पता ही नहीं, ये तो जानबूझ करके इसको लटकाया जा रहा है, या मान लिया जानबूझ करके भी नहीं लटकाया, पता तो चले, यही नहीं पता कि पुल बनेगा कब। 4 साल हो गए, अब इसमें कितना, हर आदमी दुखी है इसमें, और अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अब लोग आगे आने शुरू हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये जो है जन आंदोलन ना बन जाए, ये बहुत बड़ी समस्या लोगों की है। तो मेरी तो आपसे भी प्रार्थना है, ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएं ताकि ये जल्दी पुल शुरू हो सके, लोगों को सुविधा मिले। मेरा इसमें यही कहना है, अगर मैंने राजनीति ही करनी है तो मेरे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं, और मेरी जो अपनी 15 साल की जो राजनीति रही है, लोगों की समस्याओं की रही है, लोगों को विकास कार्यों की रही है, मैं इस टाइप की घटिया टुच्ची राजनीति नहीं करता। क्योंकि जो चेले हैं, चमचे हैं, एक आध कमेंट उन्होंने किया तो मैंने वो देखा था, लेकिन मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि ये जो है आदमी कोई बात रखेगा उस पर पक्ष और विपक्ष के कमेंट तो आएंगे। मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, ना मैं उनकी किसी बात का बुरा मान रहा। यदि अगर मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं राजनीति करूंगा वो मैंने देखना है, या मैंने चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, या मैंने राजनीति करनी नहीं है या नहीं करनी है, वो मैंने देखना है। एक आदमी मुझे कह रहा था कि भाई ये तो राजनीति कर रहा है। भाई मैं राजनीतिक आदमी है और मैं गंडा से चाट रहा हूँ क्या? राजनीति तो करूँगा, राजनीतिक आदमी हूँ मैं, लेकिन मैं इस पुल को लेकर राजनीति नहीं कर रहा। ये मैं बिल्कुल अपनी अंतरात्मा से और दिल से कर रहा हूँ, ये कोई राजनीति नहीं है। यदि किसी भाई को ये राजनीति लग रही है, मैं बिल्कुल उसकी जो है ना, जो मतलब वो सजा देना चाहे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु उस साथी को ये गांव में आके देखना पड़ेगा ये समस्या जेन्युइन है या नहीं है। अभी तो पत्रकार मुद्दे आपने देखा नहीं, जो गांव के अंदर इतने ज़बरदस्त मकान टूटे हुए हैं, आने जाने का रास्ता भी नहीं हुआ। एक बार जाके फिर अपने चैनल के माध्यम से दिखाओ तो सही, बहुत बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, लोग पता है क्या भोले भाले हैं, बेचारों पे टाइम है नहीं, वो जा नहीं सकते कहीं। ये भी 3.5-4 साल के बाद मैंने जब देखा, भाई वाकई लोग मुझे ही कहने लगे थे कि भाई आप ये करवाओ जी। मैंने उनको समझाया भाई ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, मैं आपकी समस्या की आवाज़ तो उठा सकता हूँ, लेकिन ये पहली बात तो जिला परिषद ख़त्म हो चुकी है, बस्ते जमा हो चुके, लेकिन जो है ये फिर अगर मैं मेंबर भी, सदस्य भी या चेयरमैन भी होता तो ये जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में पुल नहीं आता। ये हरियाणा सरकार और माननीय विधायक जी इसको देख सकते हैं। तो मैं फिर हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये मैं इसमें कोई राजनीति नहीं है, ना कोई हमारे गांव का आदमी राजनीति कर रहा। जितने साथी जो आए थे वे समस्या से पीड़ित थे, तो मैं फिर आपसे प्रार्थना करता हूँ इस समस्या का निवारण करा। जी। तो आपने कहा कि गांव में आप ढिंडोरा जैसे कि पिटवाएंगे, इसमें आपने बोला, तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाएंगे गांव वालों को बताने के बाद? ऐसा है, उनसे मैं ढिंडोरा पिटवाने का मतलब ये होता है ढिंडोरा पिटवा के पंचायत की जाएगी जी। वो लोग मेरे पास आते हैं, बताते हैं यार परेशान हो गए, तारे गांव में तो आने जाने का रास्ता ही नहीं रहा, जो पड़ोस के गांव है हमारे, तो उनसे मैं राय करूंगा भाई ये समस्या है, तो देखो मैंने तो इस बात को उठा दिया। कल को अगर मान लिया सरकार ने इस काम को शुरू नहीं किया या पुल शुरू नहीं किया, तो मतलब आप मतलब जो है की राय क्या है, उनकी राय लेकर के, जैसे कि मुझे पता है कि इसमें अगर ये पुल बनाएंगे नहीं तो एजिटेशन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो उन लोगों से, क्योंकि कोई भी काम सलाह मशवरा करके किया गया अच्छा होता है। ये कल को मैं कोई इसमें अकेला, तो सभी साथियों की समस्या है। ये बारिश जो है होती है उसके बाद बच्चे जो स्कूल नहीं आ पाते। जी हाँ, सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कोंड गांव से, जहां बताया जा रहा है यहाँ एक स्कूल आपको दिख रहा होगा जहां पर बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। पानी देखिए
अभी बरसात कुछ दिन पहले हुई थी, जब का बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से भी बच्चे परेशान होते आते जाते। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें।